हाय फ्रेंड्स आज मैं आपको एमआरआई ब्रेन की फिल्मिंग हम कैसे करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिए, तभी आपको एमआरआई ब्रेन की रूटीन जो फिल्मिंग हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैं एमआरआई ब्रेन का केस ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें जब हम फिल्मिंग बनाते हैं एडीडब्ल्यू वर्क स्टेशन के अंदर, तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे ब्रेन प्लेन के सीक्वेंस को और स्टडी को ओपन करना है। तो मैं हमारे ब्रेन की फिल्मिंग दिखा रहा हूँ। तो मैं अब ब्रेन सीक्वेंस को डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैंने सीक्वेंस ओपन कर किया है तो सीक्वेंस की के बेस में और फाइंडिंग के बेस में हम एमआरआई ब्रेन की फिल्मिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने एमआरआई ब्रेन प्लेन को ओपन करना है और यहाँ से आपको मिनी ब्राउज़र पे क्लिक करना है। ये ओपन द मिनी ब्राउज़र पे क्लिक कीजिए। ओपन दी मिनी ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद आपके पास सीक्वेंसेस की नेविगेटर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारे सीक्वेंस, यहाँ पे देखो एक्सियल डिफ्यूज़न, फ्लेयर, जीआरई, एक्सियल T2, सेस T2 और एक्सियल T1, ये सारे यहाँ पे सीक्वेंसेस है। और इस सीक्वेंसेस के बेस में आप पहले फाइंडिंग देखिए कि पेशेंट के ब्रेन में कुछ फाइंडिंग आ रही है या नॉर्मल है या किस तरह का केस है। ये देखिए यहाँ पे मैं डिफ्यूज़न सीक्वेंस को ओपन किया हूँ। इसमें यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन है और राइट साइड में तो ये इन्फाक्ट है। और इसको आप एडीसी से कोरिलेट करोगे तो एडीसी में यहाँ का सिग्नल एकदम आपको हाइपो इंटेंस नज़र आ रहा है। तो आपको डायग्नोस के बेस में और फाइंडिंग के बेस में हम फिल्मिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफ्यूज़न और एडीसी की फिल्मिंग बता रहा हूँ और कैसे करना है। सबसे पहले आपने सीक्वेंस को देखना है, उसमें डायग्नोस को देखना है कि किस तरह की फाइंडिंग आ रही है। तो मेरी फाइंडिंग यहाँ पे डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन है, डिफ्यूज़न में इन्फाक्ट है। तो आपको डिफ्यूज़न के साथ हमेशा एडीसी सीक्वेंस को देना होता है, इस चीज़ को याद रखिए। तो जब भी आपको क्या करना है, स्टडी ओपन करना है, सीक्वेंस को ओपन करनी है, तो आपको कहाँ जाना है, आपको लेआउट पे जाना है। तो ऊपर हमारे स्क्रीन पे सब चीज़ लिखी है, सीरीज़ नंबर, इमेज नंबर और लेआउट। तो लेआउट पे क्लिक करो, स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करो और लैंडस्केप कीजिए। ये डबल है तो आपकी स्क्रीन लैंडस्केप हो जाएगी। ये देखो फर्स्ट मॉनिटर में आपकी स्क्रीन लैंडस्केप होगी और यहाँ पे दो सीक्वेंस को पुट करो, यहाँ से मैं डिफ्यूज़न और यहाँ से एडीसी। इसको मुझे एक फिल्म में देना है ताकि जो न्यूरोफिजिशियन हैं और दो फिल्म्स को देख के ही, फिल्म के डायग्नोस को देख के ही आपका एडीसी कोरिलेट करके और आपका पेशेंट को डायग्नोस बता सकें। ठीक है, तो फिल्म देख के भी हमारे फिजिशियन पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि किस तरह की फाइंडिंग आ रही है, वो डायग्नोस कर सकते हैं। तो आपको हमेशा डिफ्यूज़न अगर पॉजिटिव है, डिफ्यूज़न अगर रिस्ट्रिक्शन है तो एडीसी हमेशा मैंडेटरी होता है। एडीसी इज़ मस्ट इन केस ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आप डिफ्यूज़न पे क्लिक करो। यहाँ पे क्या करना है, लेआउट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्प्लिट सीरीज़ की करना है और नंबर ऑफ़ इमेज यहाँ पे आपको 7/3 का ये फॉर्मेट्स लेआउट्स होते हैं। तो 7/3 का फॉर्मेट लेना है आपको। मैं यहाँ पे दोबारा से 7/3 का फॉर्मेट लिया हूँ और ऐसे सेम चीज़ आपको क्या करना है, एडीसी का भी 7/3 का फॉर्मेट लेना है। ठीक है, जो फॉर्मेट आपने एक सीक्वेंस का लिया दूसरे का भी वही लेना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज को आपको कट करना है, फर्स्ट सेकंड इमेज नंबर से देना है आपको। यहाँ से भी डिफ्यूज़न के सेकंड इमेज नंबर से कैसे आप करोगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे देखो इमेज नंबर शो हो रहा है सामने। यहाँ पे इमेज नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे इमेज नंबर शो हो रहा है कि आप इमेज नंबर 2 से फिल्मिंग्स कर रहे हैं। आपको देखना है फाइंडिंग मिस ना होनी चाहिए। अगर कोई सुपीरियर साइड में कोई फाइंडिंग है तो पूरा आपको कवर करना है। लेआउट को आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपने स्लाइसिस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मेरी स्लाइसिस 24 है तो मैं 21 स्लाइसिस फिल्मिंग में दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो 7/3 यानी कि 7/3 = 21। तो 21 फिल्म्स में डिफ्यूज़न की दे रहा हूँ, 21 में एडीसी की दे रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, मेरा सेट है यहाँ पे लेआउट पे अंदर मेरी फिल्मिंग सेट है। उसके बाद क्या करना है आपको, कीबोर्ड के यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड में F2 कीज़ है उसको प्रेस करना है। F2 प्रेस करने से मेरी जो फिल्मिंग है वो ब्राउज़र में चले जाएगी, यहाँ पे फिल्म मिनी फिल्मर में चले जाएगी। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद ब्राउज़र आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये देखिए ब्राउज़र आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद पहला स्टेप आपको इसमें क्या करना है, इमेज को जूम करने का होता है। पहले इमेज को जूम करो, दोनों नीचे भी जूम करना है आपको, एडीसी को भी जूम करो और फिर उसके बाद क्या करना है,
राइट क्लिक से कंट्रास्ट की एडजस्टमेंट, यहाँ पे कंट्रास्ट विंडोइंग है, इसके थ्रू आप कंट्रास्ट की एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट कंट्रास्ट की एडजस्टमेंट ऐसे करनी है कि आपकी फाइंडिंग क्लियर आपका फिल्म में दिखनी चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से आप फिल्मिंग डिफ्यूजन और एडीसी की बनाओगे। तो सबसे पहले जूम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको इतना जूम करो, फाइंडिंग को अच्छे से क्लैरिफाई करो, दोनों में आपका ये दिखना चाहिए फाइंडिंग। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको जूम इन जूम आउट का साथ कुछ ऑप्शन है इसमें, ठीक है। और अगर आपको डिस्प्ले एनोटेशन अगर फिल्मिंग सेट करनी है तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले टूल पे जाके प्रेफरेंस पे जाना है और डिस्प्ले एनोटेशन को हाइड कर देना है। और ऐसे भी आप फिल्मिंग को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये डिस्प्ले के अंदर ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको जहाँ फाइंडिंग आ रही है इसको जूम करना है तो यहाँ पे प्लस के सिंबल पे क्लिक करो और इस इमेज को जूम करके आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसका कंट्रास्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको पैन कर सकते हैं, राइट की तरफ ज़्यादा है लेफ्ट की तरफ, तो इसको आप कर सकते हैं, यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूज़न और एडीसी कैसे बनाएंगे। और सेकंड स्टेप है आपका, ये पहली फिल्म मेरी डन है तो आपको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है फिर इसको, और यहाँ पे नीचे प्रिंटर का ऑप्शन है तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रिंट होने के साथ साथ ये फिल्म सेव हो जाएगी। लॉन्च द फिल्मर ऑटोमेटेड एक्शंस, तो इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फिल्म्स भी सेव हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी एक फ़िल्म डन हो गई है। दूसरी फिल्म मुझे देनी है फ्लेयर और टीटू, फ्लेयर और टीटू, फ्लेयर और टीटू सीक्वेंस देना है आपको। फ्लेयर और टीटू सीक्वेंस के बाद, फ्लेयर और टीटू सीक्वेंस के बाद क्या करना है, सेम नंबर ऑफ इमेजेस से आपको देना है, सेकंड नंबर ऑफ इमेजेस से देना है, और टीटू को भी सेकंड नंबर ऑफ इमेज से देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको फिल्मर में जाना है, फ्लेयर और टीटू को भी सेम देना है आपको। और यहाँ पे कीबोर्ड में F2 है और ये आपका मिनी फिल्मर में ये फिल्म चली जाएगी। और यहाँ से क्या करना है, फिर अगेन आपको कंट्रास्ट एडजस्टमेंट करना है आपको। ये मेरा ऊपर वाला फ्लेयर है, नीचे वाला सीक्वेंस टीटू है। पहला ऑप्शन जूम करो, दोनों को, टीटू को भी जूम करो और इसकी कंट्रास्ट की एडजस्टमेंट करो। ये देखिए, ऐसे आप कंट्रास्ट की एडजस्टमेंट इस फिल्म में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मेरे कैमरेज में थोड़ा सा कंट्रास्ट की फिल्मिंग आपकी बेटर नहीं दिखेगी, बट फिल्मिंग बनाने का स्टेप आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा। तो कंट्रास्ट के एडजस्टमेंट वीडियोस जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसके थ्रू थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है, तो ऐसे आप मेरे अकॉर्डिंग कंट्रास्ट इसमें बेटर है, ठीक है। तो जो वीडियोस बना रहे हो उसमें कंट्रास्ट के एडजस्टमेंट बेटर नहीं है, तो आप इस फॉर्मेट के थ्रू आप ब्रेन प्लेन की फिल्मिंग बना सकते हैं। तो मेरा टीटू और फ्लेयर की फिल्मिंग भी डन है, तो इसको सेम करना है। अगर आपको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, डिस्प्ले एनोटेशन पे जाके आपको एनोटेशन हाइड करके उसके बाद सेट करनी है फिल्म, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी फिल्मिंग डन है, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज़ कर दो, फिर नेक्स्ट फिल्म बनाओ। नेक्स्ट फिल्म में आपको GRE जो सीक्वेंस होता है उसको देखो कि GRE के अंदर कोई फाइंडिंग तो नहीं है। ये GRE सीक्वेंस है, इसके अंदर कुछ भी फाइंडिंग नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। GRE ससेप्टेबल सब्सटेंसेस के अंदर कुछ नहीं है, हेमरेजिक कंट्यूजन नहीं है। तो आपको क्या करना है, GRE के साथ आपको रूटीन सैस T2 आप दे सकते हैं। GRE डालो, नंबर ऑफ इमेज 2 जहाँ से हम दे रहे हैं, और F2 प्रेस करो और यहाँ पे आपकी ये फिल्म भी इसमें एडजस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन करके आप इसको GRE और सैस को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखो, ये रूटीन हम फिल्मिंग बनाते हैं। इसके अलावा GRE पॉजिटिव है तो सब एक्यूट जो ब्लीड्स रहती है उसके साथ आप T1 भी कॉर्लेट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो फाइंडिंग के बेस में हम फिल्मिंग बनाते हैं। तो GRE यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं इसके साथ सैज T2 दे रहा हूँ। तो सैज में भी देखना है फाइंडिंग कोई पेट्यूटरी लीजन है, या सैज में मोस्टली पेट्यूटरी या कुछ एनाटॉमिकल एरिया उसमें बेटर विजुअलाइज होता है। तो सैज में कोई पेट्यूटरी माइक्रोएडिनोमा है, मैक्रोएडिनोमा है, तो उसको साथ कॉर्लेट के लिए आपको कॉर्नल भी लेना होगा। तो आपकी फिल्मिंग हमेशा डायग्नोज के ऊपर डिपेंड करती है, फाइंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको फिल्मिंग कैसे बनानी है। फिल्मिंग ऐसे बनानी है कि ताकि आपका जो हमारे फिजिशियंस हैं, जो भी सर्जन हैं, जो भी आपके पास MRI के लिए पेशेंट भेजते हैं, डेफिनेटली उनको फिल्म आपकी बेटर लगनी चाहिए, बेटर उनको डायग्नोज दिखना चाहिए, ताकि वो पेशेंट को डील कर सकें और आपको बेटर डायग्नोज बता सकें, ठीक है। तो इस तरह से हम फिल्मिंग बनाते हैं। प्रॉपर इसको कंट्रास्ट एडजस्टमेंट करो। कई बार क्या होता है, पॉजिटिव फाइंडिंग्स भी हमें देनी पड़ती है। पॉजिटिव फाइंडिंग क्या करना है आपको लास्ट की इमेजेस में कुछ अगर फाइंडिंग नहीं आ रही है तो इसको यहाँ से आप स्काल्प लेके इसको इरेज कर दो। यहाँ पे देखो सीजर का ऑप्शन है, इसको कट कर दो और एक यहाँ पे इमेज यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे नीचे कॉपी का ऑप्शन है, इसको कॉपी करके यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ से कॉपी कर देना है इसको। ये कॉपी हो गया इस बॉक्स में। और प्रॉपर जूम करो,
प्रॉपर जूम करने के लिए ऐसे आप प्रॉपर इसको जूम करो और साथ में इसको एनोटेशन लगा के एरो लगा दो, ताकि यहाँ पे आप फिल्म में थोड़ा जूम करके फाइंडिंग की पॉजिटिव इमेजेस दे सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं इनफैक्ट, या आपको डिफ्यूजन सेक्शन डिफ्यूजन पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, सेम एडीसी भी इसी सीक्वेंस का देना है। यहाँ से इसको भी सेम कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पेन जैसा सिंबल है इसको पेस्ट करके यहाँ पे आप एडीसी पॉजिटिव है तो एडीसी से भी आप ऐसे एरो लगा के इसकी फिल्मिंग को एंटर के साथ बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे। तो इसमें क्या है कि फिल्म एरो के साथ दिया है आपने, डेफिनेटली जो फिजिशियंस हैं उनकी डायरेक्शन जब भी फिल्म देखेंगे तो एरो लगा के साथ अगर आप ऐसे दोगे तो डेफिनेटली उनकी नज़र इस फाइंडिंग के ऊपर जाएगी और डेफिनेटली उनको बेटर डायग्नोज दिखेगा कि इस तरह का फाइंडिंग पेशेंट्स की ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर है। तो फिल्मिंग भी हमारे ऊपर डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है, बट फिल्मिंग आप कैसे कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप फिल्मिंग बना रहे हैं, कैसे आप फाइंडिंग्स को दिखा रहे हैं। फिल्म बनाने का मकसद यही है कि जो पेशेंट के ब्रेन के अंदर जो भी पॉजिटिव फाइंडिंग्स है उसको आप कैसे दिखा रहे हैं, बस वो मेन फिल्मिंग्स होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सारी सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप दे दिया, आपको पता नहीं है कि आपको क्या देना है, जीआरई दूँ या नहीं दूँ, जीआरई में कोई ससेप्टेबल सब्सटेंस है उसको फिल्म में देना है कि नहीं देना, बट आपको ये सारी चीज़ें फाइंडिंग के ऊपर भी सारी चीज़ें डिपेंड रहती हैं। ठीक है, तो फाइंडिंग अगर पता है आपको, डेफिनेटली आप फिल्म बनाने का स्टेप समझ जाएंगे कि कैसे हम फिल्मिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम फिल्मिंग बनाने का हमारा बेसिक स्टेप है। तो ऐसे ही मैं आपको वीडियो फिल्मिंग, प्लानिंग्स, प्रोटोकॉल्स, पैरामीटर्स, स्कैनिंग्स, स्टेप्स, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको देता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिए, तभी आपको ये सारी बेसिक सी चीज़ें समझ आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।